तो इस तरह का सवाल अगर आता हो तो ज़्यादा ही आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाएगा, दूसरा करंट का मान पूछा जाएगा, तीसरा किसी भी एक रेजिस्टेंस के जगह पर आपसे पोटेंशियल डिफरेंस या करंट कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो इस तरह के प्रश्न अगर है तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखते हैं। तो यहाँ से ध्यान देते हैं कि यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, ईएमएफ 6 वोल्ट है, तो यहाँ से तार चला 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 यहाँ एक रेसिस्टर है। फिर से आगे जाने के बाद ये दो अलग अलग रास्ते में बट गए, दो अलग अलग रास्ता, एक उधर एक उधर। तो ध्यान से देखिए, जैसे ये रास्ता चेंज हुआ इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में हो गए, यानी दोनों तार पैरेलल में हो, ये भी पैरेलल, ये इसके पैरेलल। लेकिन जब तार यहाँ से चला तो ये दो रेसिस्टर एक ही वायर से जुड़े हुए, क्योंकि इसमें वायर की कटिंग नहीं है, इसका मतलब ये और ये दोनों का जो रिजल्ट होगा वो सीरीज में है। तो ध्यान से देखते हैं, ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों मिलकर कितने हो गए 4, ये दोनों मिलकर कितने हो गए 4। अब ये एक दूसरे के पैरेलल में है, यानी हम इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा 1/4 जो 1/4 यानी 1/r/1/4 प्लस 1/4 यानी 2/4 कट के आ गया 1/2 पलटेंगे तो r का वैल्यू आ गया 2, यानी ये चारों मिलकर हमें जो रेसिस्टेंस देगा वो 2 ओम का देगा। अब सपोज करो कि ये सब खत्म होकर सिर्फ 2 ओम का यहाँ पर रिजल्ट है, और अब इस तार को सीधा करते हैं ऐसे, तो जब तार को सीधा करेंगे ये बड़ा वाला इधर आ जाएगा प्लस, और ये बीच में 2 ओम प्लस, ये बीच में फिर से ये अंत में, और ये छोटा वाला सेक्शन। तो यहाँ पर है 2 ओम, ये सब मिलके हमें मिला 2 ओम, और यहाँ पर भी दिया हुआ है 2 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये तीनों सीरीज में आ गए, तो तीनों को जोड़ देंगे 2 2 4 2 6 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा 6। दूसरा I बराबर पूछा गया है, तो I बराबर होता है V/R, V का मान है 6 वोल्ट, और ओम ये भी आया 6 वोल्ट, कट के आ गया 1 एम्पियर रिजल्ट आ गया। तो ओम्स के नियम से पिक्चर बेस्ड सवाल तो आएगा, ये तो तय है, ठीक है। दूसरा एक और सवाल है, इसी पर बेसिस पर एक और सवाल है, जैसे इस तरह